Hi, a very huge good morning to all of you students of class 10. How are you? Are you fine? Okay, now I am your Prabhat sir, and now I am going to discuss about the HTML elements or tags. Understand? We have discussed about to the HTML. कल मैंने आपको HTML के बारे में बताया था कि what is HTML. हाँ? And if you watch the videos, you will learn or understand what is HTML. Okay, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ HTML. For hypertext markup language, which is used to define the layout of a World Wide Web document as well as to create links between web pages. यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके ज़रिए से हम वेब पेजेस को बनाना या लिखना सीखते हैं, उसे हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं. हाइपरटेक्स्ट. अब ये हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? द हाइपरटेक्स्ट इज सिंपली अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट हैज़ some extra features like formatting, images, multimedia and links to another document. यानी कि वो लिखा हुआ टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं और जिसके थ्रू हम इमेजेस को या मल्टीमीडिया या फिर टेक्स्ट को एक वेब पेज पर शो कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट. हाँ, दूसरी चीज़ थी मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग लेआउट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट. इट इज़ अ पेज लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज एंड इट अलाउज इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स टू बी एम्बेडेड दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव फॉर्म्स. है ना? तो मार्कअप लैंग्वेज के बारे में और हाइपर टेक्स्ट के बारे में, दोनों के बारे में आपने अच्छे से जान लिया. फिर मैंने बात की थी HTML एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में. हम जानते हैं कि HTML इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, कि HTML लैंग्वेज जो है वो टैग्स के थ्रू लिखी जाती है. और ए टैग रेफर्स टू अ स्ट्रिंग इनक्लोज विद इन एंगुलर ब्रैकेट. और एक टैग जो लिखते हैं वो इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है. दिस इज ऐसे. दूसरी चीज़, HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड एंड आर नॉट केस सेंसिटिव. HTML टैग्स जो है वो पहले से बने हुए होते हैं. इनमें आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको नॉट केस सेंसिटिव कहा जाता है. थर्ड थिंग इज द ओपनिंग टैग्स आर रिटन विद इन लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन. यानी कि ओपनिंग टैग्स, जब हम टैग्स को लिखना स्टार्ट करते हैं तो अधिकतर टैग्स ओपनिंग टैग्स या स्टार्टिंग टैग्स कहलाते हैं और इनको हम लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखते हैं, जैसे कि HTML. ये आप देख रहे हैं, दिस वन इज द ओपनिंग टैग. दूसरी बात, थर्ड, द एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज specified in the opening tag which provides additional information. अब इन टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि हम जब अपने इन टैग्स से कोई मेन वर्क कराना चाहते हैं तो हमें ये एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं. जैसे अब फॉन्ट टैग है. फ़ॉन्ट, जब हम किसी तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो फ़ॉन्ट यूज़ करने के साथ साथ हमें फ़ॉन्ट का साइज़ भी देखना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी देखना है, फ़ॉन्ट का कलर भी रखना है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लिखते समय हम पहले टैग, उसके बाद उसका नेम, फिर वैल्यू. जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन एंगल ब्रैकेट फॉन्ट साइज इक्वल टू और इन इन्वर्टेड कॉमास द साइज, एंड द साइज इज डिफाइंड एज 5. ओके.
and angle bracket close this one। तो समझ में आया एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं टैग्स की तरफ। टैग्स आर प्री डिफाइंड। टैग्स भी मैंने बताया था कि पहले से बने हुए टैग्स होते हैं, इनमें आप किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और उन टैग्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं। टैग्स आर प्री डिफाइंड एंड इट कंट्रोल्स द वे द टैग्स will be displayed by web browser, and we give instructions in the web page with the help of these HTML tags। यानी इन HTML tags के माध्यम से ही हम अपने वेब ब्राउज़र में अपने वेब पेज को क्रिएट कर पाते हैं। यानी हमें उस टेक्स्ट से क्या कराना है ये बताने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। अब HTML टैग्स वर्क कैसे करते हैं। अब जैसे सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं HTML टैग का, है ना। जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो हम HTML लगाएंगे। HTML लिखा, इसके बाद तो HTML करता क्या है, HTML डिफाइंस द डॉक्यूमेंट। वो ये डिफ़ाइन करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML का है। फिर इसके बाद आता है हेड सेक्शन। हेड इसमें कंटेंस इंफॉर्मेशन, यानी जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लिखना। फिर आता है टाइटल डिफाइंस टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी उस डॉक्यूमेंट का आप जो भी टाइटल रखना चाहते हैं और जो टाइटल बार ब्राउज़र में ऊपर शो होता है उसे हम टाइटल के थ्रू दिखाते हैं। इसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। क्या, बॉडी सेक्शन। बॉडी में डिफाइंस बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि आप किसी टेक्स्ट के साथ क्या क्या करवाना चाहते हैं। तो जितने भी टैग्स और हम जितने भी एट्रीब्यूट्स और जितना भी डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं वो बॉडी के थ्रू ही लिखते हैं, इसीलिए इसको हम डिफाइंस बॉडी स्ट्रक्चर कह रहे हैं। फिर इसी बॉडी स्ट्रक्चर के अंतर्गत H1 से लेकर के H6 तक कुछ हेडिंग्स आती हैं जिन्हें हम डिफाइन द हेडिंग्स। H1 is the biggest size of the text and H6 is the smallest size of the text. Understand? H1 is the biggest size and H6 is the smallest size of the text. इसके बाद एक टैग और होता है P टैग। It defines पैराग्राफ, यानी जब हमें किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है तो हम P टैग का यूज़ करते हैं। और इसके बाद BR, जब उस पैराग्राफ से हमें उस पैराग्राफ को ब्रेक करना होता है तब हम BR यानी कि ब्रेक का यूज़ करते हैं। इट इज़ इंसर्ट्स अ सिंगल लाइन ब्रेक। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कल आगे हम इसका स्ट्रक्चर और जानेंगे। तब तक के लिए वेरी गुड डे एंड बी एट होम एंड बी सेफ राइट नाउ। ओके, गुड बाय।